बारिश जनित बीमारी डेंगू के मरीज जरूर आना कम हो गए हैं, किंतु एक मरीज की मौत ने पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। डेंगू से एक व्यक्ति की मौत इसके पूर्व में भी हो चुकी है। दूसरी कल की मौत के संबंध में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी भूरेलाल सेतिया ने जानकारी देते बताया। 13 वर्ष का एक मरीज अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फिर उसकी छुट्टी हो गई। तबियत ज्यादा बिगड़ने पर एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर 6 घंटे तक उसका इलाज चल रहा। उसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, किंतु उसकी जांच चल रही है और आज स्वास्थ्य विभाग ने एक दल का गठन किया है। ये दल जाकर इस बात की जांच करेगा कि आखिर मौत के कारण क्या है। उक्त मरीज के सैंपलों की जांच करने के लिए जा रही है, ये देखने के लिए कि आखिर मौत का कारण क्या है। डेंगू से भी हुआ है तो डेंगू से क्यों हुआ, क्योंकि डेंगू बीमारी के अंदर ब्लड से प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण कई बार मरीज की मृत्यु होने की जानकारी भी सामने आती है। इस मरीज के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ, जिसके चलते डेंगू से इस मरीज की मौत हो गई। अब तक 600 से अधिक मरीज डेंगू के इंदौर जिले में होना पाए गए हैं, किंतु अब बारिश थम गई है, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होकर दिन में काटता है। अब चूंकि जगह जगह पानी रुकना, गड्ढों में पानी भरना कम होने के कारण मरीज भी अब कम होने लगे हैं। आम जनता को यही सलाह दी जाती है कि वो अपने घरों में गमले में, कंटेनर में, कूलर में अगर पानी भरा हो तो कृपया उसे साफ करें। एंटी लार्वा दवाई उसमें डालें, दवाइयों का छिड़काव करें, जिससे डेंगू के लार्वा ना पनप सके और ये बीमारी एक दूसरे में ना फैले। इसकी सावधानी आवश्यक रखें। सर, इन दिनों डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों की स्थिति क्या है, और एक मरीज की मृत्यु की भी सूचना कल प्राप्त हुई, क्या कहेंगे सरकार? अभी चूँकि देख रहे हैं हम लोग डेंगू के केसेस जो बनी तो पहले आ रहे थे सितंबर अक्टूबर में, वो अब कम हो गए हैं, काफ़ी कम हो गई है, रिपोर्टिंग में भी कम हो गए। मगर एक केस जो था, एक 13 वर्ष का लड़का था जो इंदौर का ही रहने वाला था, और वो अरविंदो अस्पताल में फीवर की हिस्ट्री लेके गया होगा, और उन्होंने कहीं बाहर लैब में जांच कराई थी तो वहाँ उनका डेंगू का उसमें दिया था स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो जांच करने के बाद उन्होंने, अरविंदो वालों ने भी उन्होंने कोई डेंगू का जो है वो एलिसा टेस्ट वगैरह वो नहीं कराया है। उसके बाद वो पेशेंट का कुछ ज़्यादा तकलीफ रही होगी या जैसा भी रहा हो, फिर वो लोग उन्होंने वहाँ से उसको घर भेजा था या फिर उसको रेफ़र किया होगा। तो रेफ़र होने के बाद परसों जो है शाम को लगभग 3 बजे के आसपास वो डीएनएस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, और 6 घंटे, 6.5 घंटे तक उसका ट्रीटमेंट चला, और रात को 9, साढ़े 9 बजे के आसपास बच्चे को उन्होंने डेथ डिक्लेयर करी है। मगर उन्होंने भी एलिसा टेस्ट ब्लड का नहीं कराया है, तो कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होना चाहिए था कि डेंगू पॉजिटिव है या क्या है। बाकी उसका एसजीपीटी वगैरह जो भी उन्होंने जांच दूसरी ब्लड टेस्ट कराई, उसमें वो उसके फेवर में जा रहे थे। तो हम लोगों ने अभी उनसे बात हुई है, उन लोगों को बताया कि ये तो कन्फर्मेटरी टेस्ट बताए कि क्या उसका था या उसका ब्लड सैंपल वगैरह रखा हुआ हो, तो उसका हम लोग कन्फर्म कर लें। तो आज हमारी डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर की जो है साथ में है वो टीम जा रही है, और आईडीएसपी की टीम जा रही है, और उनका पूरा डेथ का एक्चुअल कारण क्या है या जो भी है, उसमें ब्लड सैंपल वगैरह कब किए थे, वो सारी जांच लेके अभी मत के साथ आ जाएगी टीम। क्या सर, डेंगू इतनी खतरनाक बीमारी है कि इस तरह की घटनाएं भी होती है, क्योंकि बहुत सारे मरीज इस साल आए हैं लेकिन घटनाएं इक्का दुक्का ही हुई है, तो क्या वजह है? कारण ये कि अगर उसको समय पे अगर हम ट्रीटमेंट हो जाए, प्रॉपर हो जाए, ध्यान दे लें अच्छे से, या उसकी प्लेटलेट्स वगैरह डाउन होने से पहले ये देख लें तो प्लेटलेट्स कितनी है क्या है, क्योंकि ब्लड रिजॉल्व होता है और पूरा इसमें, तो प्लेटलेट्स काउंट डेंगू में काफ़ी कम हो जाती है, उसमें फीवर और जॉइंट पेन वगैरह जो रहते, तो ये देखना रहता है कि सीवियर कंडीशन में ही डेथ हो सकती है, और कई बार मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी जाता है आदमी, उस कॉम्प्लिकेशन से कुछ होते हैं, उसकी वजह से डेथ होती है। तो वर्तमान में कितने केसेस होंगे डेंगू, मलेरिया और चिकन? अभी हमारे पास कम से कम 600 के आसपास केसेस हैं टोटल, साल भर के हुए थे वो, मतलब अभी पर हॉस्पिटलाइज कोई भी पेशेंट ऐसा रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। ये एक केस था, इसका था जो अभी 2 दिन पहले वाला था। आप हमारे माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहिए सर? मैं यही कहूँगा कि कम से कम अब केसेस ज़रूर कम हो गए हैं, मगर फिर भी हमको प्रिकॉशन के तौर पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर पानी का आसपास का जमाव की भराव की स्थिति है, कहीं मान लो नाली में या कहीं भी, उसकी निकासी की व्यवस्था कर दे, या फिर जो डेंगू का मच्छर है ये साफ पानी में पनपता है, तो हो सकता है आप गमले में पानी दे रहे हों या आपने नीचे स्टोरेज के लिए कुछ रखा हो, तो हो सकता है उसको अगर आपने बार बार साफ़ नहीं किया है तो उसमें ये लार्वा जो है बनता है, और यही लार्वा आपका डेंगू का मच्छर होता है, और ये डेंगू का मच्छर जो है अक्सर दिन में काटता है। तो थोड़ा हम सावधानी रखें कि फुल आस्तीन के कपड़े पहने, और शाम के समय भी बिल्कुल थोड़ा खिड़की दरवाजे पे ध्यान रखें। अगर मच्छर है तो जिस तरह से आप मच्छरदानी का उपयोग कर लें या इस तरह से थोड़ा सावधानी रख लेंगे तो अभी डेंगू के केसेस जो मिल रहे हैं और उससे हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बचाव ही एक साधन है। आपका नाम? मैं डॉक्टर बी एस सेतिया, CMHO इंदौर। दूसरा